बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आपको आज मैं ये सियालकोट की एक बड़ी कदीम नस्ल है गलोदू नस्ल, बहुत पुरानी नस्ल है। अब तो बिल्कुल ये ख़त्म हो चुके हैं कबूतर। और ये देखें जी, ये पुरानी अब कहीं कहीं पे ये मिलते हैं और कबूतर। और जो साजा कराम है सियालकोट में, बड़े साजा कराम है, उनका ये कहना है कि जो बटेरे कबूतर हैं वो इन्हीं कबूतरों में से तैयार किए गए थे या बने थे कबूतर। इनके गलोदुओं के अंदर जौंसरा क्रॉस कहा जाता है कि डाल के तो फिर ये बनाए गए थे। इसका आपको मैं शौक करवाऊंगा। आज ये मैंने कबूतर निकाला है अपना, क्योंकि अब मैं चाह रहा हूँ कि जो पट्ठियाँ पट्ठे जो हैं अब वो दस्ती साफ़ कर चुके हैं काफ़ी सारे, उन्हें अब उनकी पेयरिंग की जाए। तो ये कबूतर भी मेरे पास मौजूद था, तो आज इसका भी मैं पेयर बनाने लगा हूँ। मैंने कहा इसका साथ एक वीडियो भी बना लेते हैं ताकि आप दोस्त भी ये इसको देख लें, शौक़ कर लें कि ये भी कदीम नस्ल है गलोदू। और इसको मैं बटेरी ही पट्टी जो है अपने घर की, उसके साथ इसका पेयर बनाने लगा हूँ। और बटेरे जो हैं मेरी पसंदीदा ब्रीड है सियालकोटियों में से, क्योंकि उनकी बहुत सी ऐसी खूबियाँ हैं। मेरे पास जो बटेरे हैं उनकी परवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 10-12 घंटे तक जाते हैं बग़ैर किसी छेड़छाड़ के, कोई या दवाई दिए। वो इसे बहुत ज़्यादा परवाज़ नहीं कहा जा सकता। आजकल के जो ज़माने में जितनी परवाज़ें हैं आजकल, तो उस्ताज़ कराम कहते हैं, जो पुराने उस्ताद हैं, वो ये कहते हैं कि जिसके कबूतर जो है 4-5 बजे बैठते हैं उसे बस साइड पे होके बैठ जाना चाहिए और लोगों का शौक़ देखना चाहिए। क्योंकि अब कबूतर उड़ते हैं 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक भी बाज़ जगह पे उड़ते हैं कबूतर। तो लेकिन मैंने अपने कबूतरों की जो है वो उन्हें क्रॉस नहीं दिया बटेरों को। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, 8 से 12 घंटे तक ये जाते हैं, तो उनमें अब ये मैं क्रॉस देने लगा हूँ। ये गलोदू कबूतर है, इसको मैं बटेरी पट्टी जो है अपने घर की ही देने लगा हूँ। ये दिखाएं जी इसकी गलोदू का, पहले आँख का शौक़ करवाते हैं। आँख से शुरू करते हैं जी गलोदू। बैठ जाएं ज़रा, बैठ के करें। ये इस तरह कबूतर इजी है, इसी तरह ही इसका जो है ना, ये सीधा कर लें कैमरा, हाँ बिल्कुल ऐसे। और कोशिश करें क्लोज़ करके आँख दिखाएं, क्योंकि ये दोस्तों की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है जी कि आप आँख का शौक़ नहीं करवाते हैं। तो ये इसकी आँख दिखाएं। बड़े अरसे के बाद इस गलोदू को मैंने पकड़ा है हाथ में, और इसलिए ये बुरा बना रहा है इस चीज़ का। तो आँख आपको ही इस तरह दिखानी पड़ेगी। ये देखें जी, इसकी ख़ास तौर पे जो चीज़ मैं आपको दिखानी चाह रहा हूँ, इसके माथे की सर की शेप देखें। ये भी बड़े सर का कबूतर है। आँख इसकी थोड़ी सी अंदर का, ऊपर से ये वाला हिस्सा थोड़ा बाहर है। एक होता है ना जैसे शेड बना होता है मकान के आगे, या हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने आँखों के ऊपर जो पलकों की सूरत में शेड बनाया, उसी तरह थोड़ा सा आँखें इसकी अंदर को हैं। और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, एक शेड जो होता है थोड़ा सा, और ये इसमें है। इसका माथा देखें आप, ये इधर से उभरा हुआ है माथा। ये देखें चोंच, देखें इसकी चोंच भी मोटी है। नथनों के सुराख भी खुले सुराख हैं, नथने भी बड़े हैं। और आँखों में इसके रिंग है जी, बहुत ज़्यादा रेड नहीं है। जब ये उड़ेंगे तो फिर ये जो इसकी आँख में आएंगे हल्का सा गुलाबी डोरा आएगा। वो ये इसका पर भी दिखाते हैं ये आपको। ये पर इसने गिराए हुए हैं जी। ये देखें, और
3 बार इसने इकट्ठे गिराए हुए हैं जी। लेकिन इससे अंदाज़ा हो जाता है ये नया पार निकला है। इसकी शेप देखें किस तरह को एकदम ऊपर से जाके आगे को खम खा रही है। ये शेप जो है इसकी, ये पार निकला है। ये भी तकरीबन 1 इंच का लग रहा है। अभी ये कच्चा पार है। ये भी पार इसकी कलियां भी जो हैं, और ये बगल के परों से ये ऊपर जा रहा है काफ़ी। जो पहली कली है इसकी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। ये देखें जी, ये इस तरह के पार जो है बहुत पसंद किए जाते हैं कि जो नीचे से सीधे हों और ऊपर जाके आगे को खम निकले। वो तमाम साज़ा कराम कहते हैं ये अच्छा पार होता है। और ये भी उस तरह पेपर इसका बहुत बारीक सा है। मेरी उंगली नीचे नज़र आ रही है, इसके उंगली का रंग भी पहचाना जा रहा है। और ये इसके फ्रिल सी जो है ये भी देखें, ये पेपर, ये बहरहाल अच्छा कबूतर है हर लिहाज से। और इसकी ऐसी चीज़ें जो, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो दिखाई जाती हैं वीडियो में, जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं दोस्तों को, लेकिन कुछ इनके छुपे हुए पॉइंट्स भी होते हैं जो कि वो वैसे नहीं ना बताए जा सकते हैं ना दिखाए जा सकते हैं। इसके वो भी ठीक हैं। और हर लिहाज से जो है ये कम से कम मेरे मेयार पे पूरा उतरता है कबूतर। और इसके साथ इसीलिए मैं जो है ये अपनी घर की ही पट्टी है बटेरी, वो लगाने लगा हूँ। उसका भी आपको शौक करवाते हैं जी। ये देखें जी, ये पार इसके पुराने हुए हैं। ये देखें, ये कहते हैं जी कि जो बाल आ जाते हैं ना ये परों के ऊपर, ये अगली साइड पे नहीं इस साइड पे पिछली, ये बड़े अच्छे कबूतरों परवाज़ की निशानी होती है। ये इसके देखें जी, कमर के ऊपर हल्के हल्के दाग हैं, दुम के अंदर भी हैं, लस आ रही है। ये पर के अंदर भी है, ये लस आ रही है। आखिरी जो 10वां पार है उसमें भी आ रही है। और ये इसके भी हल्के हल्के आए हैं। सब पे नहीं आते। इसकी ये शक्ल दिखाएं जी, तसल्ली से दिखाएं। ये यहाँ तक देखें इसके हैं, ये देखें, ये जी इसके देखें आप, रंग देखें, इसकी शेप देखें। ये देखें जी इसकी, ये दिखाएं शेप, कलर। ये देखें इधर से सफ़ेदी आ रही है। ये सारी जो गलोदू, ये देखें। इसके साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब इसके साथ मैं फ़ीमेल दिखाता हूँ जी, जो मैं लगाने लगा हूँ। दिखाएं जी ये ज़रा, ये पट्टी है जी, ये पट्टी दिखाएं जी। ये मैं जोड़ा बना रहा हूँ जी। ये मेरे घर की ही, ये घर की ही पट्टी है मेरे, बटेरी। और ये मैं इसके साथ जोड़ा बनाने लगा हूँ। ये दस्ती साफ़ हुई है इस पट्टी की। ये मैं इसके साथ जोड़ा बनाऊँगा। इंशाल्लाह ताला आपको पट्टी का शौक़ भी करवा देंगे। ये है जी, ये पट्टी है जी। इधर ले आए जी कैमरा, इसका दिखाएं आपको। पहले इसकी आँख से शुरू करते हैं। ये मेरे घर की ही पट्टी है जो मेरे पास बटेरे हैं। और सियालकोटी कबूतरों में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा ब्रीड है वो ये है, क्योंकि ये जो मेरे पास बटेरे हैं इनकी परवाज़ चाहे इतनी ज़्यादा नहीं है। ये 8 से 12 घंटे तक उड़ते हैं इसी प्योर हालत में, लेकिन मैं इन्हें इसी तरह ही, मुझे ये पसंद है। क्योंकि मैं अपनी पिछली भी 2-3 वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ कि इन्हीं की एक समझ लें कि बाप की बहन थी
इस पट्टी की कि जो बड़ी तेज़ तूफ़ान में वापस आ गई थी। उस तूफ़ान में शहर से बाहर दरख्त भी गिरने की जो वाक़यात हुए थे, इतनी तेज़ हवा थी। और 9-10 परिंदे मैंने उड़ाए थे। उनमें से इसके बाप की बहन आई थी वापस, और वो बारिश में खड़े होके तूफ़ान में मैं देखता रहा था। बड़ी वो छतों के नीचे नीचे से लग के तो वापस आई है, और मेरा कबूतर कोई नहीं आया था। उसमें से एक कसूरी आया था, को 5-6 माह बाद बच्चा था वो, लेकिन जब वापस आया था दस्ती साफ़ कर चुका था। तो ये इस वजह से मैं इनकी कमिटमेंट बहुत है। ये ज़िद्दी नस्ल मानी जाती है सियालकोटियों में से, कि इनकी कोशिश होती है कि हर सूरत में जो घर वापस आया जाए। और ये 2 साल बाद भी अगर ये कबूतर उड़ा हो तो कोई इन्हें अगर पर मिल जाए, इनकी 2 साल बाद भी कोशिश होगी कि अपने ही घर में जाया जाए, और ये आ भी जाते हैं वापस। ये इनमें कुछ खूबियाँ हैं जी जो जिस वजह से मैं इन्हें पसंद करता हूँ। ये दुम भी दिखा दें जी। ये मेरे बटेरे हैं जी, जो अब वो छूटने की कोशिश कर रही है, लेकिन चलें, दुम का हो गया शौक़। अब आपको करवाते हैं जी ये इसके कुंदे का शौक़। अच्छा जी, इनकी जिसामत ही उस तरह की बन गई है कि ये तेज़ हवा में बड़ी आसानी से उड़ लेते हैं। तूफ़ान में बल्कि हवा तो जो है वो ये जी कमरे की ही पली हुई है पट्टी। इसको बाहर अभी तक धूप में नहीं ये जा सकी है। उसके बावजूद भी ये देखें जी, ये पर निकलता है ख़ास तौर पे अली वालों और बटेरों में। अभी 10वीं कली इसने गिरानी है, वो अंडे वाला ही पार है, और ये 9 गिरा चुकी है जी। ये इसे अब मैं जोड़े लगा रहा हूँ उस गलोदू कबूतर के साथ। ये पार आता है जी। ये जो इसका 9वां पार है, ये अक्सर जो अली वालों में आते हैं इस तरह के पार, ये भी जो है, और ये ख़ास तौर पे जो अली वालों में आता है। और ये चूँकि अली वाले कबूतर भी जो हैं वो इन्हीं बटेरों, बटेरा ही जो है उनमें बटेरे के साथ क्रॉस करके वो बनाए गए हैं। उन बहुत करीब हैं वो बटेरों के। ये इसके पर का भी आप शौक़ करें। बड़े मज़बूत पर हैं, और ये परों की शेप ही ऐसी है कि ये हवा को बड़ी बासानी से काट लेते हैं। और ख़ास तौर पे इनका देखें, ये आगे से चौड़ा है जिस्म, पीछे से एकदम बारीक हो रहा है। ये कबूतरी है, इसकी हड्डी भी 4 उंगली से ज़्यादा है। बहुत मज़बूत जिस्म होता है इनका। ये 4 उंगली से ज़्यादा है हड्डी इसकी। जोड़ इसका थोड़ा सा खुला जोड़ है। और बड़े ये ज़िद्दी और गुस्से वाले कबूतर हैं कि मैदान में कोई कबूतर देख लेते हैं तो ये फिर इनकी कोशिश होती है कि पहले वो बैठे, फिर इसके पंजे भी दिखाएं जी। ये देखें जी, इसके पंजे भी इस पट्टी के ब्लैक नाखून है, इसके काले रंग के नाखून है। ये भी कम निकलते हैं। पंजे इसके देखें, इनके ऊपर भी नहीं है गोश्त, खुश्क पंजे हैं, लंबी उंगलियां, नाखून भी लंबे हैं। ये 1 उंगली है जी इसकी, लंगोट यहाँ तक आ रही है, छोटी दुम इसे कहा जाता है। ये देखें, ये आ रही है। ये पट्टी है मेरे घर की। इस पट्टी को मैं लगाने लगा। इसका दिखाएं जी ज़रा। ये पट्टी मैं उस गलोदू कबूतर के साथ इसे लगाने लगा जोड़ा, और इंशाल्लाह ताला जो ये थोड़ा सा जो उसके साथ आके खूबसूरती में इजाफ़ा होगा और थोड़े से गाढ़े हो जाएंगे, और फिर बटेरे ही कहलाएंगे ये। और शायद कोई गलोदू भी निकले अंदर से,
लेकिन ज़्यादातर बटेरे ही बनेंगे। और इनमें भी गलोदू कबूतर जो है वो शामिल है। ये देखें जी, ये कान सफ़ेद हैं, जो ये गलोदू कबूतर की वजह से ही, ये देखें इसके माथा और कान जो हैं ये जो सफ़ेद हैं, ये इसी वजह से हैं कि इनमें गलोदू क्रॉस था। बाज़ सियालकोट में जो शौकीन हज़रात हैं कबूतर परवर, वो कहते हैं जी ये 35 वाला पर उस वजह से ये बने हैं, लेकिन ये गलोदू कबूतर की वजह से इनके ये कान सफ़ेद आते हैं और इधर से जो आ जाता है ना, ये गलोदू कबूतर। अब इसको दोबारा से मैं गलोदू कबूतर के साथ ही इसका जोड़ा बनाने लगा हूँ। और आप भी सब दोस्त जो हैं दुआ करेंगे ये बच्चे इसके निकलें खैर खैरियत से, अच्छे निकलें, इसको मैं ताकि उड़ाऊँ, खुद भी उड़ाऊँ, अपना भी शौक़ पूरा करूँ, और ज़ाहिर है ये दोस्तों के पास भी जाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।